सुनील और अमर बचपन से साथ साथ बड़े हुए। पढ़ लिखकर शहर के नामी गिरामी कॉलेज में टीचर हो गए। नौकरी मिल जाने पर दोनों ने एक छोटा सा 2 बेडरूम का घर किराए पर ले लिया। खाना बनाने और घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रख दी। दोनों दोस्त अपनी नौकरी और घर में मस्त रहते। आसपास के लोग उनकी दोस्ती पर रश्क करत। जहां सुनील धीर गंभीर कम बोलने वाला था, वहीं अमर मस्त बेफिक्र चंचल और मजाकिया टाइप का। दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत होते हुए भी गहरे दोस्त थे। सुनील के माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर सुनील गृह कलह के कारण अंतर्मुखी हो गया था। इसी वजह से कम बोलता। बस जब वो और अमर साथ होते तो उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देती। अमर की विधवा माँ पास के गांव में रहती। कभी कभी दोनों दोस्त उनसे मिलने जाते। वह अमर के साथ सुनील को भी बहुत प्यार करती। कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के दौरान सुनील की मुलाकात मुनि से हुई। मुनि एक संभ्रांत परिवार की बेटी थी, बहुत संस्कारी। देव और रघु। मुनि से मिलकर सुनील को लगा जैसे जैसी जीवन साथी की उसे तलाश थी, जैसी संगिनी उसे चाहिए थी, मुनि 100% वैसी ही है। मनी महिला कॉलेज में प्रख्याता थी, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी। 4-5 दिन के साथ में ही दोनों को लगने लगा जैसे वे एक दूजे के लिए बने हैं। बिना किसी लागलपेट के सुनील ने मुनि को प्रपोज कर दिया। मुनि ने अपने माँ बाप से सुनील को मिलवा दिया। सुनील ने सबसे पहले मुनि को अमर और उसकी माँ से मिलवाया, यह कहकर कि मेरा असली परिवार यही है। अमर के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। ब्याह की पूरी रस्मों के दौरान वह मुनि से मजाक करता रहा। कभी कहता मैं और सुनील 2 जिस्म एक जान है। मैं तुम्हें भाभी कहने से रहा। मेरा भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ेगा जैसे सुनील का रखोगी। ब्याह हो गया। अमर ने अलग घर ले लिया, पर उसने घर सजाने का जिम्मा मुनि को दे दिया। पर्दे, सोफा, बेड सब अमर ने पसंद कर दिया। अमर मुनि के बनाए खाने की तारीफ के पुल बांध रहता। अमर की माँ अक्सर मुनि से कहती कि जल्दी से अमर का घर भी बसवा दो। तब समर कहता मुनि अपने जैसी लड़की दिला दो तो कल ही दुल्हा बन जाऊं। मुनि की कोई बहन भी तो नहीं, वरना उसी को ब्याह साता। मुनि कभी कभी अमर की हर वक्त की तारीफें सुनकर असहज हो जाती। अमर मजाक करता तो मुनि की नजर सुनील पर जाती तो उसे लगता सुनील कह कुछ नहीं रहा, पर उसे पसंद नहीं आ रहा। सुनील मुनि को जी जान से प्यार करता था, पर उन दोनों के बीच तीसरे की उपस्थिति उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अमर रोजाना ही सुनील के घर चक्कर लगा लेता था। फरमाइश करके अपनी मनपसंद खाना बनवाता और घंटों सुनील और मुनि के साथ समय व्यतीत करता। उसकी तो सुनील के अलावा कोई कंपनी थी ही नहीं। उसने सोचा रेखा को मिल भी लेगी, चेक अप भी करा लेगी। वह ऑटो से गई, चेक अप कराया तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। मुनि का तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। रेखा ने फोन उठाकर सुनील को खबर देना चाही तो मुनि ने कहा इतनी बड़ी खुशी वह खुद सुनील को देगी, उसे बेटी का बहुत शौक है, वह बहुत खुश होगा। क्लिनिक से निकली तो थोड़ी दूर पर देखा समर की कार खड़ी है। भरी दोपहरी में समर मैकेनिक का इंतजार कर रहा है। मुनि ने कहा इतनी धूप में खड़े रहने से अच्छा है घर चलो, मैकेनिक गाड़ी ठीक करके पहुंचा देगा, खाना खाकर निकल जाना। समर आ गया। मुनि बहुत खुश नजर आ रही। उसने घर आकर खाना लगवाया। अमर खाना खाकर निकलने ही वाला था कि सुनील जो अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा था घर आ पहुंचा। अमर को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा।
गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। सुमी ने पहली बार सुनील का ये रूप देखा था। वह जोर से चिल्लाया, कब से ये रास लीला चल रही है? तुम दोनों डूब मरो कमीने, तूने मेरी दोस्ती का ये सिता दिया अमर की, मेरा ही घर तोड़ दिया। अब सब समझ में आ गया, शुरू से ही तुम्हारी नीयत खराब थी। निकल जाओ और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और सुनील ने अमर को दरवाजे से बाहर निकालकर जोर से बंद कर दिया। तभी उसकी नजर डॉक्टर रेखा की क्लिनिक के लिफाफे पर पड़ी। खोलकर देखा, मुनि की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। गुस्से से सुनील की मुट्ठियां बंध गई। तमतमाते हुए बोला, तो उसके साथ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप भी करा आई। मैं मर गया था क्या? अब समझ में आया, मेरी गैर मौजूदगी में सब क्या हो रहा था। खतर है मुझे और मेरे घर को छोड़कर जहां चाहो चली जाओ। तुमने मेरे प्यार और विश्वास से खिलवाड़ किया है। अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। और सुमित ने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद। मुनि अपने पिता के पास चली गई। फिर अंतराल में उसे कॉलेज से घर अलॉट हो गया। अमर की मां सुनील के नाम अमर की चिट्ठी दे गई। अमर ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने और मुनि के निर्दोष होने का सबूत लिख दिया था। मुनि के माँ बाप जानते थे मुनि और अमर की कोई गलती नहीं थी। एकाध बार उन्होंने सुनील को मिलने की कोशिश की पर निराशा ही हाथ लगी। फिर पता चला सुनील लंदन चला गया। सुनील को बेटी हुई हूबहू सुनील जैसी मुनि और उसके माँ बाप ने नन्ही जिया को बड़े लाड प्यार से पाला। जिया कुछ बड़ी हुई तो मुनि से पूछती, सबके पापा है, मेरे पापा कहाँ है? मुनि कह देती, नहीं है। जिया 12वीं क्लास में आई तो उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया। जिया पहले दिन कॉलेज गई तो सुबह की असेंबली के बाद स्कूल के नए प्रिंसिपल ने आगे की लाइन में खड़ी जिया को बुलाकर उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही वह चौंक गया। यही नाम तो उसने और मुनि ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। उसकी आंखें भर आई। आंसू पोंछने के लिए चेहरे पर लगा मोटा चश्मा उतारा तो सिया के मुंह से पापा सुनकर स्तब्ध रह गया। जिया ने कहा, उसने मम्मा के पास अपने पापा की फोटो देखी है, आप बिल्कुल वैसे हो। पर मम्मा ने तो कहा था मेरे पापा नहीं है। सुनकर सुनील दुखी हो उठा कि सुमी के लिए मैं मर चुका है। जिया को लेकर सुमी के घर आया। मुनि के चेहरे पर चश्मा और बालों में चांदी सी चमकती सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। वह वैसी ही सौम्य शांत दिख रही थी। सुनील को देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नए कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में वह जान चुकी थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? सुनील नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। आइया, मुझे माफ कर दो मुनि, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने जिया को बताया उसके पापा नहीं है? क्यों? सिया ठंडी सांस लेकर बोली, क्या कहती कि उन्होंने मुझ पर शक किया और छोड़कर चले गए? क्या इस तरह जाती उसके दिल में आपके लिए? खैर, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता आपके एक बेवजह के शक ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी? मुझसे मेरा सुहाग छिन गया। जिया से पिता का साया, उसका बेहतरीन बचपन जो हम दोनों मिलकर उसे देते। अमर ने जान दे दी। तुमने भाई से भी बढ़कर दोस्त खो दिया और उसकी माँ बुढ़ापे में दर बदर हो गई। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, कभी सोचा है? शक एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार लग जाए सब कुछ खोखला कर तबाह कर देता है। जरूरत थी उसे वही खत्म कर देने की। सुनील रोने लगा, एक बार माफ कर दो, अपने घर चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर मुनि ने कहा, आपने मेरा विश्वास तोड़ा। मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती थी। आपने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, मेरा आत्मसम्मान इसे गवारा नहीं।
करता आप जिया के पिता है थे और हमेशा रहेंगे। मुझे माफ करें, मैं अब आपको पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे।